कि इस बंदे नूं मैं रुकिया होया बंदा मनदा, ये रुक गए। ये जिहड़ी गल इसनूं लगी है कि जिस ढंग नाल ये प्रगटावा करी जांदा है, इत्थों ये पता चलता है कि इन्हां सिद्धियां ने इसनूं रोक छड़िया कि ये सिद्धि है और ये प्राप्त की जा सकती। गुरु अर्जन देव जी महाराज तो इत्थे तक कहने ने परमाणु परयंत आकाशे दीप लो से खंडने। गाथा दे विच ये दूजा श्लोक है गुरु अर्जन देव जी का। महाराज कहने ने योग साधना दे नाल जे इतनी सिद्धि भी मिल जाए, बंदा परमाणु जिन्ना बारीक हो जाए, तो हम परमाणु में खुर्दबीन तो बिना नहीं देखा जा सकता, और बंदा हो सकता है इतना बारीक हो सकता है एक खास विशेष लगमा सिद्धि के आश्रय थे। ये सूक्ष्म भी हो सकता है, अस्थूल भी हो सकता है, गुप्त भी हो सकता है, प्रगट भी हो सकता है। ऐसे योगी अज भी हैं, ऐसे कुछ पुरख अज भी हैं। महाराज गुरु नानक देव जी उसका जिक्र भी कर देन। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे भाव। लोकी श्रद्धा कदों रखते ने जदों बंदे कोल ये चमत्कार होने गुप्त भी हो जाए प्रगट भी हो जाए। मैनू चंद बंदे कहन लगे फलाने संत बड़े करने वाले ने, इन्हां कोल बंदे जांदे झूलन लग पैंदे। और मैं अर्ज करा डेरा वडभाग सिंह का वातावरण माहौल ऐसा है, उत्थे कोई बंदा भी जाए तो नचन लग पैंदा अक्सर करीबन मातावां बथेरियां जिहड़ियां भयभीत होवन डरियां हुई होवन। और इस ढंग नाल कुछ होर डेरे मैं देखे और वो ऐसा कुछ माहौल उन्होंने बनाया होंदा जिहड़ा बंदा जाए झूलन लग पैंदा। मैं थोड़े इस इलाके च भी वेखे और उस झूलन के आसरे के उत्ते उन्होंने इन्ना असर पाया अपनी हर नाजायज गल भी मनवाई जाते हैं। ऐ भी मन लो साडी गल, ऐ भी मन लो क्योंकि साडा प्रत्यक्ष करिश्मा ये कि साडे कोल जिहड़ा आएगा झूलेगा और सिर मारेगा इन पटकेगा। लेकिन उन्होंने लोगों ने कभी तरन की कोशिश नहीं की कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इन्हां तमाम रिद्धियां सिद्धियां नूं रस्ते का रोड़ा दसिया। मूंड कटकट जाके कान में खंजूरा दसे। कलगीधर पातशाह ने तो इत्थे तक दसिया कि कन विच किधरे कन कोल चला जाए तो बंदा भी सिर पटकदा है। अगर कोई इस ढंग दे नाल अपना सिर धुन के जमीन दे ते पटक रहा है तो यह ना समझना कि उहदे ते कोई नाम का असर पै गया। क्यों किसी हद तक रुकी हुई सिद्धि नूं काला इलम अगां चल के गया और इस काले इलम विच बड़े साधु रुक जाते हैं और इस आसरे ते बड़ी पूजा कराते हैं। तो यह इलम है कितनी तो मैं अर्ज करते हैं। कहते ने हाथ दे कड़ा पाया हो तो कई दफा इस इलम का असर नहीं पैंदा। लोहा हो ना हाथ च तो फिर असर नहीं पैंदा। लोहे वाली चीज वो पहले उतरवा छड़ते हैं। गुरु अमरदास साहब जी महाराज के टाइम एक ऐसा सिख लिया गया जिहदे बारे ये चर्चा सी नूं प्रेत चंबड़िया है। तो भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने लिखे जिस वक्त उस सिख लिया गया ये झूल रहा सी, सिर मार रहा सी जमीन के उत्ते। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी सूर्य प्रकाश ग्रंथ विच लिखते हैं श्रीमुख ते तब उत्तर कहो प्रेत लगो जै सिख को लो। वो सिख जिन्हों प्रेत चंबड़िया होया सी जब गुरु अमरदास साहब जी महाराज दे कोल लियांदा गया तो पातशाह ने ये वचन उच्चारण किए श्रीमुख ते तब उत्तर कहो प्रेत लगो जै सिख को लो। सोने पढ़त होत जप रसना जिन्हों कंठ तिन पर कछ बसना। ये जपजी साहब एकाग्र चित होकर नहीं पढ़दा होना। ये गुरु अमरदास साहब जी महाराज का हुक्म जिस दे कंठ दे ते मन विच जपजी साहब का वासा है, कोई भूत प्रेत की रूह उसनों चंबड़ नहीं सकती। इस जपजी साहब की इतनी शक्ति, इस कलाम विच इतना जोर है, इस जपजी साहब विच इतनी ताकत है। बशर्ते हृदय च वसी होवे, बशर्ते इसका कंठ दे च वासा होवे। तो ये ऐसी जोरदार बाणी है कि कोई मलीन रूह नेड़े आ नहीं सकते। पर
जिन्हां ने इस ढंग का प्रभाव पाना आउंदा है वो सहजे सहजे मनुख नूं कलाम नालों ते कुछ ऐसियां चीज़ां नालों तोड़दे ने। मैं बहुता सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक कड़ा क्यों पवा दिता सानू, आया इहदे पिछे गल की है। दार्शनिक ढंग नाल इसकी व्याख्या करोगे तो कोई बहुती स्पष्ट नहीं होती, लेकिन मैं ऐसा देखा है कुछ जोगियां नूं, कुछ साधुआं नूं जदों अपनी गल का प्रभाव पाना चाहते हैं तो वह कहते हैं भी तुसी कोई लोहे की चीज तो नहीं पहनी हुई, गले हथां या सिर कोई होवे लवा छड़ देना, लोहे के आउंदियां वो प्रभाव नहीं पा सकते। फिर दसम ग्रंथ की ये सिरलेख सुर्खी मैनू चेते आउंदी है, सर्ब लोक की रक्षा हमने, ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का वाक है कि ऐसिया जड़ियां मलिन रूहां प्राकृतिक मंडल विच ने इन्हां तो सर्ब लो धारण करके रक्षा प्राप्त की जा सकती। शायद इस वास्ते साहिबा ने दिता। दूसरा हाथ तो उंज अगे करते हैं तो कड़ा एक प्रण है, लेकिन ये पिछे बड़ी बारीकी ये भी काम कर रही है। और अज मैं देखदा हिंदुस्तान विच मुसलमान बीबियां भी कई दफा गुरुद्वारे आके कड़ा मंगदियां अपने बच्चों वास्ते, भी बच्चा रात नूं डर जाता है कि कड़ा दो, जना खना पाई फिरदा। तमाम हिंदू बच्चे कड़े पाते हैं, पंजाब दे, यूपी दे, राजस्थान दे, इन्हां अखां ने वेखे। तो मातावां नूं इन्ना पता अनमत दियां भी ये कड़े गुरुद्वारे चों लभ जाने, तो आके मंगदियां ने बच्चियां दे कड़े, भी बच्चियां दे कड़े दो। इस गल नूं सूक्ष्म रूप विच इस हद तक मन लिया गया है कि बच्चे दे हत्थ च कड़ा होवे तो डरदा नहीं, सुत्ता हुआ बिफरदा नहीं, पर जो किधरे कड़ा नहीं है तो डर जाता है, रोज डर जाता है। इस तरह के अनगिनत प्रवान सामने देख के इस कड़े की करामात का पता चलता है कि कितनी करामाती चीज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सानू बख्शिश की थी। उन्होंने एक महान देन है। साहब गुरु अमरदास साहब जी कहने लगे कि जेड़ा बंदा अपने कंठ विच जपजी साहब नूं रखदा है किसी भी मलीन रूह का उसके उत्ते असर नहीं पै सकता। और अगर कोई बंदा झोलन लग पाया तो समझ लेना चाहिए किसी ने अपना प्रभाव पा लिया। और ये चीज़ां हैं किसी वक्त फिर भी मैं खुलासा करांगा। मैं एक चंगा महापुरुष देखा, बड़ा भजनीक सी, उहदे जेब विच अक्सर कागज जल जाया करन, कमीज ना जले तो वो कागज जल जान, जे वो कछेरा तोलिया सामने टंगे तार पे तो वो जल जाए, उन्होंने अग लग जाए आप। मैं कोई प्रदेश वहन ते तोहमात पाने की कोशिश नहीं पिया करता, पर जो कुछ इन्हां अखां ने देखा मैं थोड़े सामने पिया रखता। इस तरह के छोटे वड्डे होर करिश्मे देखे कि जिस बंदे की मैं गल कर रहा है, बंदा भी कोई मामूली नहीं पहुंच रहा पुरुष, आखे ज्ञानी जी ऐसी गल हो जाती, पता नहीं क्यों। मैं कि कोई प्रेखिया थोड़ी लै रहा है, फिर कोई अपने काले इलम का थोड़े के प्रभाव पा रहा और पाने की कोशिश पे कर रहा है। तुसी कोई नहीं, मैं आखा मूल मंत्र का जाप करो। एक इस सवैये विच मैं बड़ियां बरकतां देखियां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का यह सवैया। अगर ऐसा हादसा किसी के भी घर च होवे तो यह पढ़िया जाए नियम अनुसार सवेरे उठ के, मजाले कोई ऐसी घटना उस घर दे हो जाए, रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावे, सत्र अनेक चलावत घाव तो तन एक न लागन पावे। ये मैं समझदा ऐसा सिद्ध कलाम है, ऐसा सिद्ध वचन है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का। एक दफा पढ़ने कोई ऐसा रोग सोग उसके नेड़े आ ही नहीं सकता, ऐसी कोई घटना घट नहीं सकती। इस सुभावक ने इस वास्ते अर्ज की है कि कई बंदियां नूं जब इहो जिहां दी कोई मामूली रिद्धी सिद्धि लभ पैंदी वो पुठे पासे चल पैंदा और अपनी पूजा कराने के आसरे तो सिलसिला इतना बढ़ा छड़ते हैं कि बिल्कुल काली दुनिया च पहुंच जाते हैं, बिल्कुल उसका इस्तेमाल गलत करने लग पैंदे ने। कहते हैं विज्ञानिक जब गलत सोचेगा तो की बनाएगा, हाइड्रोजन बम बनाएगा जिहदे नाल सारी दुनिया ने मर जाना है। हुण साइंसदान की तो हाइड्रोजन बम बनावे,
सारी दिमागी शक्ति उसने इस गल दे चला छड़ी है, कोई ऐसी चीज बनावा एक ही दफा सुटीए तो कई शहर नेस्तो नाबूद हो जा। कोई सोचण का यह ढंग चंगा तो नहीं है, ये महान मलीन ढंग है। सब तो गंदी बिरती है कि यह सोचा जाए कोई ऐसी चीज बनाइए किसी मुल्क ते गिराइए तो सारा मुल्क तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो ठीक मनते हैं साइंसदान का दिमाग बड़ा बाकमाल है, सोचण का ढंग इसका बड़ा सोहना है, इसका दिमाग बड़ा वधिया काम करता है, लेकिन दिमाग चो बनाया कि एक ऐसा गोला जिहदे नाल सारी दुनिया तबाह हो जाए। तो जब गलत सोचे तो साइंसदान पहुंच गया किथे? हाइड्रोजन बम ते। कहते जब कोई साधु गलत सोचेगा तो पहुंच जाएगा काले इलम ते। बस इन्नी गल है, और कोई गल नहीं। अगर साइंसदान गलत सोचेगा, इन्नी गल मैं दसना, साइंसदान ने बहुत कुछ सहूलतां भी पैदा कीतियां ने। टेप रिकॉर्डर ने, माइक्रोफोन है, ये पंखे चल रहे हैं, ये लाइट तुसी बिजली जला लेंदे हो, बुझा लेंदे हो, बड़ा कुछ सहूलतां पैदा कीतियां। हुण इत्थे बैठे 4 घंटे दिल्ली पहुंच जाते हवाई जहाज के राही। साइंसदान की देन बहुत वड्डी है, पर जे साइंसदान गलत सोचण लग पे तो हाइड्रोजन बम ते पहुंच जाता है, आइटम बम ते पहुंच जाता है। साधु की देन बड़ी है, लेकिन जे साधु गलत सोचण लग पे तो काले इलम ते पहुंच जाता है, वो भी बहुत गंदी थां ते पहुंच जाता है। और बहुत सारे डेरे सिर्फ इस काले इलम के अखाड़े बन के रह गए। बहुत झूलना ही है, नचना है तो टपना है, और कुछ नहीं। और इसका ही अपना जो है वो प्रभाव पाई जाते हैं। साहब कहते ने गुरु अमरदास साहब जी कि रिद्ध सिद्ध नावे की दासी, ये तो नाम दियां दासियां ने, सुते सिद्ध इन्हां दा इस्तेमाल करना और गल है, पर अपनी कारज सिद्धि वास्ते इन्हां दा इस्तेमाल करना ये फिर काला इलम हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कोई बंदा साधना करदियां करदियां योग साधना इतनी सिद्धि भी प्राप्त कर लवे कि परमाणु पर्यंत आकाशे, परमाणु जिन्ना बारीक हो जाए, बिल्कुल छोटा सूक्ष्म, तो फिर आकाश का गवन करे। कितनी देर च करे? गच्छैन नैन भारेण नानक बिना साधु न सिद्ध्यते। गच्छैन शब्द है कश्मीरी, मतलब है चलना, गछना, चलना, गवन करना। पातशाह फरमान करते ने गवन करके आवे खंडा ब्रह्मंडा का। कितनी देर विच? नैन भारैन, जितनी देर विच अख दी पलक थल्ले तो ऊपर होती है ना, इन्नी देर विच एक खंडा ब्रह्मंडा का भ्रमण करावे ते परमाणु जिन्ना बारीक हो जाए, इन्ना सूक्ष्म हो जाए। नानक बिना साधु ना सिद्धयते, बिना सत्संग तो, बिना परमात्मा के नाम तो इन्हों आत्मक सिद्धि नहीं मिलेगी, इन्हों शांति नहीं मिलेगी। भावे ताकत इसके कोल इतनी भी आ जाए कि परमाणु जिन्ना बारीक होके तमाम खंडा ब्रह्मंडा च घूम आवे। तो इतनी मैरिज कर दिया, ऐसिया सिद्धियां हैगियां सन। तो ऐसिया सिद्धियां नूं गुरमत ने कोई मान पै नहीं दी। मद्रास विच भी एक ऐसा साधु है, गुपत हो जाता है, प्रगट हो जाता है। महेश योगी भी है इत्थे ऋषिकेश दे, जिसने करीबन लखां अमेरिकन चेले बना ले ने। वो ऐसा वातावरण बनाता है, ऐसा माहौल बनाता है, बहुत ही झूलन लग पैंदा। इस तरह के होर मैं कई देखे ने साधु हिंदुस्तान में, तो उन्होंने झूलन का ऐसा प्रभाव, चेले वधदे जांदे, चेले वधदे जांदे। हालांकि सतगुरु की बाणी कहती ये भी एक रस्ते का मोह है। साधु रुक गए, बिल्कुल रुक गए। जिहड़ी गल माड़ी मोटी उसनों लभी है, उहदे आसरे तो उन्हें चेले ही वधाई जाता है, और कुछ नहीं। उहदे आसरे तो हुण अपनी पूजा वधाण का साधन ही जो है कर रहे हैं, होर कुछ नहीं। तो साहिब श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज की उपमा करते भट्ट कहते ने, हे गुरु अमरदास साहब जी, थोड़े बहने हथ दे सिद्धि है, बारज कर दाने, भाई कमल का फुल है। हुण इतिहासक ग्रंथ ये कहते चरणों में पदम सी, हथ दे च नहीं से। तो जिस पदम की गल भट्ट कर रहे हैं वे कि हे गुरु अमरदास साहब जी, थोड़े हथां च इतनियां बरकतां ने, किसी काम नूं भी हथ तुसीं लाओ सिरे चढ़ जाता, विघन नहीं पैंदा, तो तोड़ निभदा। और मैं गल नूं दोहरावां ना, कोई खास काम कौम विच करना होवे, किसी देश विच करना होवे, पुराने महापुरुष लभदे सन भी ऐसे हथां तो ये काम शुरू कराइए जिस हथ विच बरकत होवे, जिहड़े हथ विघनकारी ना होवन, जिन्हां हथां च बरकतां ही बरकतां होवन।
तो भट्ट उपमा करते कहते हैं, हे बिरध बाबा गुरु अमरदास साहब जी, जिहड़ा तुहाडा दैना हथ है इहदे च सिद्धियां ने, पदम है, वो बनया होया है कमल जो अवतारी पुरुषों के हत्थां च हुंदा है। बारज कर दाहणे सिद्ध सन्मुख मुख जो है, जितनियां सिद्धियां ने तुहाडे मुखड़े की तरफ वेखदियां पईआं, तुसीं जबान हिलाओ तो वह काम करन। उंज भी सिद्ध का मतलब है काम नूं सिद्ध कर छड़ना, सिरे चाल छड़ना। जिहदे च ये ताकत होवे उन्होंने कह दिता जाता है ये सिद्ध पुरुष है। ये तो जिस काम नूं हथ पांदा सिरे ही चाल छड़दा, सिद्ध ही करके रखदा, असिद्ध नहीं सिद्ध कर छड़दा, गल सिद्ध कर छड़दा है, काम सिद्ध कर छड़दा है, कोई भी काम होवे सिद्ध कर छड़दा है। ऐसे पुरुष नूं आखिया गया बई ये तो है ही सिद्ध, ये जिस काम नूं हथ पांदा सिरे चाड़दा, उन्हें मुकम्मल करदा। तो साहब की उपमा करते भट्ट कहते हैं भी जिन्नियां सिद्धियां ने, हे गुरु अमरदास साहब जी, थोड़े मुखड़े की तरफ वेख रही हैं, पर थोड़ा बायां हथ भी खाली नहीं। जिथे दैने हथ दे पदम है उत्थे बाएं हथ दे की है। और मैं अर्ज करदा हां अवतारां दी एवें नहीं पूजा होंदी, गुरुआं दी एवें नहीं पूजा होंदी, कोई गल है, कोई सिलसिला है। वली कधारी ने उपरों पत्थर सुटिया, बाबे ने इंज हथ कीता ते पत्थर मोह मोह गया। अज भी एक ये प्रतीक बनया होया। ऐसा नहीं कि बाबे ने करामात दिखाई है, बाबा करामात की मूर्ति है। ये जाहिर कला न छपे न छपाई। हाथ जिथे जान गए हथां चो बरकतां निकल रही हैं, हथां चो असीस निकल रही है, हथां चो ऐसियां लहरां निकल रही ने जो संसार नूं बचा सकदियां ने। ते बाबे नूं कौन मारे इस डंग दे नाल? तो बाबे ने हथ कीता। हसन अब्दाल पंजा साहब गुरुद्वारा अज भी मौजूद है, जिन्हों अज भी बड़े बड़े मुसलमान भी सजदा करते मत्था टेकते। मैं उस दिन ननकाना साहब देख के दंग रह गया सी कि जिहड़े पाकिस्तान गौरमेंट के एक मिनिस्टर आए सन, भावलपुर के इलाके दे सन, उन्होंने तकरीर भी की ते उन्हां नाल जिहड़ी आई हुई उन्हां दी बेगम से उन्हें बकायदा सहरा चढ़ाया गुरु ग्रंथ साहब जी नूं, माया भी अगों रखी और बकायदा परिक्रमा भी की। ये मैं पाकिस्तान की गल पे कहना अद की गुरपुरब ते मैं देखता रहा। मैं कहा वाहिद घर ये गुरु नानक दा कि अज भी अनमतियां च भी शरदा है कि ये वली अल्लाह है सारियां दा। ये मैं इन्हां अखां नाल वेख्या, सारियां ने वेख्या। फिर वो आप बाद विच मिनिस्टर बोलिया, कहंदा ठीक है ये वली अल्लाह सांझा सी और उहदी गल बड़ी सांझी है। कहने लगे मैनू फखर है कि मैं उसके सांझे घर दे अज खड़ा होके कुछ कह रहा। और ऐसी गल आखदियां उसदी अखां भी भर आईयां। संसार का वाहिद रहबर है जिहदे बारे हर मनुख के मन में ख्याल पैदा हो जाता है ये साडा अपना है, ये साडा अपना है। ऐसी गल अक्सर थां पर थां जो है देखने को जो है मिलती। और ये करिश्मे सामने ने, पंजा साहब का करिश्मा तो बिल्कुल सामने है, ऐन लग्या पे पंजा। वैसे साडा केंद्र सिखी का केंद्र ननकाना साहब मनना पेगा। सब तो पहली जोत उत्थों फुटी सी, एक शमा उत्थों जली सी, फिर उसने समुचे संसार को रोशन किया, फिर दीवे नाल दीवा होर जलदा गया। लेकिन अफसोस है कि साडा अज वो केंद्रीय स्थान किसी हद तक असी दर्शना वास्ते तरस जाते हैं, मायूस हाँ। मुख्तसर में अर्ज करा कि ये भी एक महान शक्ति है जो हथ कीता तो पत्थर मोम हो जाए, पत्थर कोमल हो जाए और हो जाते हैं। ऐसे करिश्मे देखे जा सकते हैं और अनगिनत ऐसे करिश्मे कई अभ्यासी पुरुषों ने भी देखे ने। साहब की उपमा करते भट्ट कहते हैं, हे गुरु अमरदास साहब जी, जिहड़ा तुहाडा बायां हथ है ना, यह भी खाली नहीं। बारज कर दाहणे सिद्ध सन मुख मुख जो है, रिद बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोह है। जिथे थोड़े दैने हथ दे पदम है, उथे थोड़े बाएं हथ दे खब्बे हथ दे रिदियां ने, वो भी खाली नहीं है। तो मुखड़े दे सामने बैठियां ने सिद्धियां, सज्जे हथ दे हैगा पदम। इतनी बरकतां किस तरह आ गई? कहते ने शाम तक लंगर के भांडे गुरु अमरदास साहब जी महाराज मूंदे कर छड़ते सन। सवेरे आपे गुरु बाबा बरकतां पावेगा। और मैं थोड़ी ज्ञात वास्ते अर्ज करा, इस विधि में भुलो ना
जे गुरुद्वारियों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो सिवाय लड़ाई झगड़िया तो और कुछ नहीं होगा, सिवाय सियापियां तो और कुछ नहीं जागना। मैं ऐसा देखदा। ठीक है, स्कूल का चलना और इस पैसे का स्कूल के खर्च होना बहुत वड्डी गल है, बहुत महान गल है, लेकिन ये पैसा उन्होंने तो भी खर्च हो जिहड़े कौम विच कोई यतीम बच्चे रह जाते, जिन्हों दे वल्दियत नहीं रहिंदी, जिन्हों का कोई सरप्रस्त नहीं रहिंदा। वो सिख बच्चा क्यों रुले, या कोई बच्ची रह जाए, या कोई बेवा हो जाती है। आपको पता है कलगीधर पातशाह की कहते सन, गरीब दी गोलक मेरा मुंह है। ये साफ है ना, उन्होंने बचन से, गरीब दा मुंह मेरी गोलक है। गुरुद्वारे का पैसा गरीबां दी रखिया वास्ते है, किसी बेवा दी असमत बच्ची रहे, कोई मासूम बच्ची है किसी दी ब्याहण जोग है, ब्याह नहीं कर सकता, खर्च नहीं कर सकता, ये पैसा उस वास्ते है। कोई बच्चा यतीम रह गया, ये उस वास्ते है। ये नाल विद्यक संस्थावां चलाइया जान, तालीम दी जाए बच्चियां नूं, ये इस वास्ते है, ये बैंक भरन वास्ते नहीं है। इतनी मैं अर्ज कर दे, मेरे बैंकों में पैंदा रहे, ये इस वास्ते पैसा ने, और भुल के भी बैंक जमा ना करे करो, लभ्या करो कोई कौम के अंदर यतीम बच्चा तो नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है, किसी के हंजू एवं तो नहीं निकल रहे मजबूरी के कारण करके, और इन्हों खर्च करिया करो तालीम देते। जे तुसी जोड़ी गए तो फिर एक गल भुल करोगे, गुरु अमरदास साहब जी की जिंदगी तो प्रेरणा लो, शाम तक देगा मूंदियां कर देते, नहीं बचा के नहीं रखना। और मैं अक्सर उन्होंने गुरुद्वारे फिर बहुत लंबे चौड़े झगड़े देखना जिथे माया बहुती इकट्ठी हो जाए। और मैं अपने देश से देखा ना, जिस गुरुद्वारे च आमदन नहीं, कोई बनता ही नहीं मुखी, तो जिथे बहुती आमदन हो तो डांगा खड़कदियां ने, अक्सर खड़कदियां ने, रोज खड़कदियां। तो रिद बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोह है। हे गुरु अमरदास साहब जी, थोड़े बाएं हाथ विच रिदियां ने, थोड़े दाएं हाथ विच पद्म है।